Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are doing well. This is your biology lecture. In our previous lecture, we were studying about the coordinated action. So students, जैसे कि आप जानते हैं कि coordinated action 5 steps के अंदर परफॉर्म किया जाता है. फर्स्ट स्टेप कहलाता है स्टिमुलस, सेकंड स्टेप कहलाता है रिसेप्टर, थर्ड स्टेप कहलाता है कोऑर्डिनेटर, फोर्थ स्टेप है इफेक्टर एंड फिफ्थ स्टेप है रिस्पॉन्स. सो ये 5 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए कोऑर्डिनेटेड एक्शन को परफॉर्म किया जाता है. सो आज हम फोर्थ स्टेप इफेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे. दीज आर द पार्ट्स ऑफ बॉडी विच रिसीव मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर. ये बॉडी के वो पार्ट्स हैं जो कि कोऑर्डिनेटर से मैसेज रिसीव करते हैं एंड प्रोड्यूस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, और एक ख़ास रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. इन नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर. न्यूरॉन्स जो हैं वो कोऑर्डिनेटर से मैसेज कैरी करते हैं. कोऑर्डिनेटर्स जो हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और इन मैसेजेस को न्यूरॉन्स लेके जाते हैं मसल्स और ग्लैंड्स तक, विच एक्ट एज इफेक्टर, जो कि इफेक्टर के तौर पर काम करते हैं. इन केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर पर्टिकुलर हार्मोन्स, ख़ास हार्मोन्स जो हैं वो मैसेजेस को कैरी करते हैं कोऑर्डिनेटर्स से. और केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. अब ये पर्टिकुलर हार्मोन्स जो हैं वो मैसेजेस को लेके जाते हैं पर्टिकुलर टारगेट टिश्यूज़ के पास, जो कि इफेक्टर के तौर पर काम करते हैं और रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट करते हैं. फॉर सम हार्मोन्स नेफ्रॉन्स एक्ट एज इफेक्टर्स. कुछ हार्मोन्स के लिए नेफ्रॉन जो हैं वो इफेक्टर के तौर पर काम करते हैं. इसके साथ साथ बोन्स और लिवर जो हैं ये भी इफेक्टर के तौर पर काम करते हैं फॉर मैनी हार्मोन्स. नेक्स्ट लास्ट स्टेप है रिस्पॉन्स. ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर से मैसेज रिसीव करने पे द इफेक्टर परफॉर्म एक्शन. इफेक्टर्स जो हैं वो एक्शन को परफॉर्म करते हैं, मीन्स रिस्पॉन्स को परफॉर्म करते हैं. दिस एक्शन इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स, और ये एक्शन रिस्पॉन्स कहलाता है. सो स्टूडेंट्स, अगर आपसे रिस्पॉन्स की डेफिनेशन शॉर्ट वाइज पूछी जाए तो आप ये 2 लाइन्स इनकोड करके मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पुलिंग अवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट एंड द मूवमेंट ऑफ फ्लावर ऑफ सनफ्लावर टूवर्ड्स लाइट आर रिस्पॉन्सेस. सो इसके बेस्ट एग्जांपल हैं कि अगर आप गलती से किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा लेते हैं तो आप फ़ौरन से अपने हाथ को पीछे खींचते हैं, तो बेसिकली ये रिस्पॉन्स है. इसके साथ साथ सनफ्लावर जो है वो लाइट की डायरेक्शन में अपनी मूवमेंट करते हैं. सो बेसिकली ये भी रिस्पॉन्स है. यूजुअली नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूसेस इमीडिएट बट शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्सेस. नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो फौरी रिस्पॉन्स जनरेट करती है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स जो है वो शॉर्ट लिविंग होता है, कुछ टाइम के लिए होता है. जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो रिस्पॉन्स स्लो प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये रिस्पॉन्स लॉन्ग लिविंग होता है, ज़्यादा टाइम के लिए होता है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ फिगर 12.1 के अंदर नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन को डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट किया गया है. सो स्टूडेंट्स, अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इसके अंदर रिसेप्टर्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास, जो कि कोऑर्डिनेटर्स हैं. यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाती है इफेक्टर्स तक, जो कि मसल्स और ग्लैंड्स हैं, और ये रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं. इसी तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर स्टिमुलस जो है वो जाता है रिसेप्टर तक. रिसेप्टर से ये मैसेजेस जाते हैं कोऑर्डिनेटर मींस एंडोक्राइन ग्लैंड तक, और एंडोक्राइन ग्लैंड से ये मैसेजेस जाते हैं इफेक्टर तक, जो कि बोन और लिवर हो सकता है, और देन रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होता है. तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करवाया जाता है. सो स्टूडेंट्स, आप इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे, देन इसको राइट डाउन करेंगे. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.